क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड 1 एग्जाम 2024-25 केबीएस दिल्ली का ये पेपर है। और ये पेपर सेकेंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे पेपर को देखेंगे, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके साथ में हम लोग आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, MnO2 और XHCl का रिएक्शन होता है तो MnCl2 YH2O और ZCl2 बनता है। तो कह रहा है यहाँ पे XYZ का नंबर क्या होगा। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस करना है आपको। तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे केवल दिख रहा है। और जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन इस जगह है और यहाँ पे ऑक्सीजन इस वाटर के अंदर केवल है। तो पहले हम ऑक्सीजन से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके सामने कोई नंबर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन इधर 2 ही रहेगा। इधर ऑक्सीजन 2 करोगे तो आपको वाई लिखना पड़ेगा 2। और जैसे ही वाई को 2 लिखते हो तो इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन हो गया टोटल इधर 4, इसलिए एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 4। और जब ऐसा कर दोगे तो क्लोरीन हो जाएगा टोटल लेफ्ट साइड 4। अब क्लोरीन जो यहाँ पे राइट साइड है उसमें 2 क्लोरीन तो MnCl2 के साथ है, इसलिए यहाँ पे भी केवल 2 क्लोरीन होना चाहिए, मतलब Z की वैल्यू होगी 1। तो आपको चेक करना है 4 to 1, 4 to 1 ऑप्शन सी है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, few drops of aqueous solution of ammonium chloride are put on universal indicator paper, the paper turn pink, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा और ये किस एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होगा और इसका पीएच कैसा होगा। तो आप यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करके भी चेक कर सकते हो और यहाँ कलर से भी आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे कलर पिंक आ रहा है मतलब कि ये एसिडिक होगा, और अगर ये एसिडिक होगा तो सॉल्ट में सिंपल सी बात है, यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का कॉम्बिनेशन आया होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, सबसे पहले ये एसिडिक है और कॉम्बिनेशन है वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का। यहाँ पे एसिडिक में लिखा हुआ है वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, ये नहीं चलेगा। आगे चलेंगे हम लोग ऑप्शन पे, बेसिक वाला तो वैसे भी नहीं होना है। इस एसिडिक में लिखा हुआ है स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन और पीएच यहाँ पे लेस देन 7 होगा, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, द इमेज शोन द डिस्पर्सन ऑफ द व्हाइट लाइट इन द प्रिज्म। आपको आंसर देना है कि ZYX यहाँ पे क्या होगा, लेकिन जो ऑर्डर है वो लिखा हुआ है XYZ के टर्म में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। और इस प्रिज्म में जो 3 कलर हैं वो XYZ नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और बताना है XYZ यहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पे जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है उसका ऑर्डर आपको मालूम है, ये होता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसी में आपको चेक कर लेना है। एक्स रेड, रेड नीचे आ नहीं सकता इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। वायलेट ग्रीन रेड, वायलेट ग्रीन रेड ये हो सकता है। ग्रीन वायलेट रेड कभी नहीं होगा, रेड नीचे कभी नहीं आएगा, ऑप्शन बी कर देना है सही। क्वेश्चन नंबर 4, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर 16, 12 एंड 10। तो इसमें कौन मेटल कौन नॉन मेटल है, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। तो जो X है वो 16 है, इसलिए लिखोगे 2, 8 एंड 6, ये हो गया नॉन मेटल। दूसरा 12 है तो Y को लिखोगे आप 2, 8 एंड 2, ये हो गया मेटल। और तीसरा यहाँ पे Z आपका है 10, मतलब 2 एंड 8, ये नोबल मेटल है, इसको भी हम लोग नॉन मेटल के अंदर कंसीडर। तो यहाँ पे कह रहा है Y एंड Z आर मेटल, Y और Z दोनों मेटल बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। Y एंड X आर नॉन मेटल, Y और X दोनों नॉन मेटल हैं, ये भी गलत है। X इज नॉन मेटल एंड Y इज मेटल, X नॉन मेटल Y मेटल है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का रोल इसमें से कौन सा नहीं है। नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल ये है। एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर ये नहीं है। डीकम्पोजर्स कभी भी ऑक्सीजन नेचर के अंदर ऐड नहीं करता। वेस्ट डीकम्पोजिशन ये है। ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स ये भी है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट एड लेड एंड सिल्वर टू two different test tube containing an equal amount of copper sulfate solution. The student observed that the color of the solution in the test tube with lead change. What explains the change in the color of the solution? अब यहाँ पे क्या होगा, जब लेड यहाँ पे कलर को चेंज कर रहा है, इसका मतलब जो लेड होगा वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और कॉपर को यहाँ पे कर रहा है डिस्प्लेस। इस वजह से यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। तो आपको चेक कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एज लेड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन लिखा है द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा, और डीकम्पोजिशन ये भी नहीं होता, और डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी नहीं होगा क्योंकि एक यहाँ पे हमने लिया हुआ है मेटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग। जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको वाटर के अंदर ऐड करना होता है एसिड। आप कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते। तो आप चेक कर लो, वाटर टू एसिड विद कांस्टेंट स्टायरिंग नहीं चलेगा, एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टायरिंग ये चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जब कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चलता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें होता क्या है, एक हम लोग यहाँ पे रॉड यूज करते हैं इम्प्योर कॉपर का, और ये बिहेव करता है एज अ एनोड। और दूसरा यहाँ पे एक वायर यूज करते हैं कॉपर का, जो बिहेव करता है एज अ कैथोड। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कॉपर यहाँ से निकलता है और जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, यही रिफाइनिंग है। लिखा हुआ है व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट्स टू द कैथोड, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपॉजिटेड एट एनोड, एनोड पे नहीं जाता। व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ये भी नहीं होगा क्योंकि जो कॉपर है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, वो एनोड पे है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन की बात हो रही है वो ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर से ही कॉपर पास होता है, लेकिन इसका जो रिजर्वायर है वो सॉल्यूशन नहीं है, वो एनोड है। इस एनोड से कॉपर सॉल्यूशन के अंदर जाके डिसॉल्व होगा और सीधे जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसका जो सोर्स है आपको एनोड लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन एयर फॉर फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। सिल्वर आर्टिकल यहाँ पे ब्लैक हो जाता है क्योंकि जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं उनके साथ रिएक्शन करेगा और बनाता है He2S। क्वेश्चन नंबर 10, इंस्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। जो इंस्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो जनरली एक डोर की तरह बिहेव करेंगे और किसी भी जगह पे जो फूड होता है उसको लॉन्ग टाइम तक रोकने का काम करते हैं। तो फूड को लॉन्ग टाइम तक दो जगह रोका जाता है, एक स्टमक के अंदर और एक रेक्टम के अंदर, इसलिए जो इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होगा वो स्टमक और एनस के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, if 100 joule energy is available at the producer level in the food chain then the energy available to the secondary consumer will be। अब यहाँ पे ये हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को यूज करने वाला होता है प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर को यूज करने वाला होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे एनर्जी 100 जूल दे रखा है, यहाँ पे पूछा हुआ है 10% लॉ आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 जूल और यहाँ पे हो जाएगा 1 जूल, इसलिए आंसर आपको लिखना है 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब ये यू हो गया, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने ये रखा हुआ है, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 40 पे रखा हुआ है। ये हो गया एफ और ये हो गया यहाँ पे सी, ये एफ हो गया 20, ये हो गया 40, मतलब कि वो सी पे रखा हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पे द इमेज प्रोड्यूस्ड इज, जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा। आपको मालूम है कि जब सी पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो जो इमेज है वो भी सी पे ही बनता है और सेम साइज का बनता है। अब ऑप्शन चेक कर लो, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये वर्चुअल नहीं होगा क्योंकि इस तरफ बन रहा है, इस तरफ वाले रियल होते हैं। रियल एंड इरेक्ट, ये इरेक्ट नहीं है क्योंकि ये उल्टा बन रहा है। रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द अपोजिट साइज, ये साइज अपोजिट कुछ नहीं होता, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज, ये वाला चलेगा, तो आपको लिख देना है यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली। यहाँ पे हार्ट का कुछ हिसाब दिया हुआ है लंग्स के साथ, तो हार्ट के मान लीजिए 4 चेंबर, इधर वाला राइट चेंबर होता है, इधर वाला लेफ्ट, ये मान लीजिए हो गया लंग्स। तो लंग से जो ब्लड होगा वो यहाँ पे आएगा, ये आपका होता है वेन के थ्रू आता है और ये ऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ से इसकी तरफ जाएगा और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऑप्शन देख लो, लंग्स पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी से में चला जाएगा, यही सही है क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला है वो एट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, इसी वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, ये पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन अ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन, उसका ये पाथवे पूछ रहा है। जो कोई न्यूरॉन होगा उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो जनरली डेंड्राइट्स के थ्रू एंटर करता है
उसके बाद पूरे सेल बॉडी से होके और एक्सान से होके एक्सान के एंड तक पहुंचता है। तो डेंड्राइट से एंटर करेगा, फिर ये सेल बॉडी का पार्ट, फिर एक्सान का पार्ट, फिर नर्व एंड। तो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सान, नर्व एंड, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टू पी प्लांट्स, वन विद राउंड एंड येलो सीड, आर आर वाई वाई लिखा हुआ है तो लिख दो आर आर वाई वाई, ये पहला पेरेंट, एंड अनदर विद द रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, स्मॉल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई। F1 प्रोजिनी दैट हैव राउंड एंड येलो, जो F1 प्रोजिनी होगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है, बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड, जब इसको सेल्फ कर देते हैं तो यहाँ पे कुल 4 कैरेक्टर आते हैं। ठीक है। हैव द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर, चूज द न्यू कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन कौन सा आता है? तो जो हम लोग यहाँ पे 2 पेरेंट लेते हैं उसमें एक पेरेंट आपका होता है राउंड एंड येलो, और एक पेरेंट आपका होता है रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है। इसके अलावा जो 2 पेरेंट आते हैं उसमें एक आता है राउंड एंड ग्रीन, तो तीसरा आ जाएगा राउंड एंड ग्रीन, और चौथा आता है रिंकल्ड एंड येलो। तो आपको लिखना है रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है। तो ये 2 न्यू कॉम्बिनेशन आते हैं। तो राउंड ग्रीन देख लो और रिंकल्ड येलो देख लो, दूसरा और तीसरा ऑप्शन। तो दूसरा तीसरा देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statement are correct in reference to the role of A shown in the given diagram during a breathing cycle in human beings? यहाँ पे ए मुझे लगता है कि डायफ्राम को मेंशन किया हुआ है, इसलिए डायफ्राम का रोल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है डायफ्राम के लिए, इट हेल्प टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन लंग्स, ये बिल्कुल गलत है। डायफ्राम रेजिडुअल वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, ये केवल जो लंग्स होगा उसकी कैपेसिटी को चेंज करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम सेम रहेगा। इट फ्लैटेंड एज वी इनहेल, जब हम इनहेल करेंगे तो ये फ्लैटेंड हो जाता है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये शिफ्ट होता है डाउनवर्ड, ये दूसरा सही है। इट गेट रेज्ड व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं तो ये रेज होता है मतलब ऊपर की तरफ, ये गलत है, ये नीचे की तरफ जाता है। और चौथा है इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, ये सही है, जब ये नीचे जाएगा तो जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से असर्शन रीजन आ गया, इसको भी देख लो। असर्शन है 17 का, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल वाटर के अंदर H+ आयन जनरेट नहीं करते, इसलिए एसिडिक नहीं होते। रीजन में लिखा हुआ है एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयन, मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो लिख दोगे दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, assertion है सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स रिसीव्ड फ्रॉम मदर, ये बिल्कुल गलत है। मदर कभी भी सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता, वो मेल करता है। रीजन है मदर हैज 2 सेक्स क्रोमोसोम X एंड X, ये वाला आपका हो गया फॉल्स, ये वाला हो गया ट्रू। ऑप्शन चेक कर लो, फॉल्स ट्रू वाला चौथा होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 19 है, assertion है वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ये ट्रू हो गया। और रीजन है वर्चुअल इमेज आर फॉर्म बाय डाइवर्जिंग लेंस ओनली, जो डाइवर्जिंग लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। लेंस के लिए ये भी सही हो जाएगा, इसको भी लिख देंगे ट्रू, लेकिन इसको एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है, इसलिए लिख देना ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, देयर इज अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ इकोसिस्टम, ये बिल्कुल करेक्ट है। लोअर ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, हायर वाले पे कम होते हैं। रीजन है द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली, लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन चेंज तो होता है, सही है, लेकिन बहुत ग्रेटली वेरी करता है, ये गलत, क्योंकि फूड चेन का जो लेंथ होता है वो ट्रॉफिक लेवल 3-4 तक है तो मैक्सिमम रखते हैं, ज्यादा रखते नहीं है तो ग्रेटली वेरी नहीं करेगा। ठीक है, इसे लिख दोगे, ये ट्रू हो गया और ये हो गया फॉल्स, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये तो हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव, बाकी प्रॉब्लम आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। 21 क्वेश्चन ये है जिसमें मेटल नाइट्रेट का लिखा हुआ डिकम्पोजिशन, मतलब ये लेड नाइट्रेट वाला रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर 3 कार्बन का क्या बनता है आपको मालूम है, ये पाइरुवेट होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ये CO2 और वाटर बनता है। ठीक है, 23 में कह रहा है इन प्रोसेस डाइजेशन फूड ह्यूमन बीइंग टू प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम secreted, name the enzyme and mention the nature of the medium required for their action। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कौन कौन से एंजाइम होता है, एक होता है पेप्सिन जो कि एक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, और एक होता है ट्रिप्सिन जो एक्ट करता है बेसिक मीडियम में, इनको लिख देना है। पीएच मेंटेन इन द स्टमक इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पीएच कह रहा है कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे मेंटेन होता है,
तो स्टमक के अंदर एसीएल इसको मेंटेन करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस इसको मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है। 25 न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिसिटी से। उसके बाद 26 फूड चेन का हिसाब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि विच ऑफ दीज विल बी हाईएस्ट कंसंट्रेशन। यहाँ पे 4 ट्रॉफिक लेवल का आपको बनाना है एक फूड चेन, तो कोई भी फूड चेन बना लेना, जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगा वहां पे जो कंसंट्रेशन हार्मफुल केमिकल का होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। 28 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है पोटेशियम और क्लोरीन का। पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बना देना है। ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, इसलिए बन जाएगा K+Cl- मिलके हो जाएगा KCl। ये होगा एक आयनिक कंपाउंड। जब प्रॉपर्टी पूछेगा तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी लिख देना कि ये हार्ड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एक सोल्यूशन में, कुछ भी लिख सकते हो। राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ अपर चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अपर चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रीजनिंग प्रॉब्लम दिया है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करना जरूरी क्यों होता है। आंसर लिख देना, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, दोनों मिक्स रहेंगे और इस वजह से उनका जो एक्शन होगा जो ह्यूमन का वो डिस्टर्ब होगा। 30 यहाँ पे एक क्रॉसिंग का प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको देख लेना। 31 यहाँ पे अ पर्सन इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर बियॉन्ड नहीं देख सकता, मतलब मायोपिया है। करेक्शन किससे होगा? कॉनकेव लेंस से। सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल आपको करना है, इसको चेक कर लेना एक बार। अगर नहीं आएगा तो आपको इसका आंसर दे सकता हूँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर सोइनॉइड है, इसके 2 फैक्टर बताने हैं। सोइनॉइड के 2 फैक्टर आपको लिखना है, एक इंटेंसिटी ऑफ द करंट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स। 34 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, इसको चेक कर लेना एक बार। अगर नहीं आएगा तो मुझे बता सकते हो। बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है, इसको बैरियर लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मेंशन करना है आपको, और उसी बेस कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे पूछा हुआ है। 36 क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे कह रहा है कि 3 रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करोगे, कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा और 1 ओम। तो इन तीनों को जब आप पैरेलल कर देते हो तो 1 ओम आता है, और जब इन दोनों को पैरेलल लिखते हो और इसको साथ में यूज करते हो सीरीज में तो 4 ओम आता है। एक बार चेक कर लेना। किसी का और वाला जूल लॉ ऑफ हीटिंग पे प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, ये ब्रेन पे बेस्ड कुछ दिया हुआ है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से जो कुछ भी रिसीव करते हो, अगर वो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी होगा तो उसके अकॉर्डिंग स्पाइनल कार्ड उसको या तो इंटरप्रीट करता है या फिर ब्रेन। ब्रेन अगर इंटरप्रीट करेगा तो 4 ब्रेन वाला पार्ट आ जाएगा, स्पाइनल कार्ड वाला पार्ट होगा तो इन ब्रेन वाला पार्ट आ जाएगा। हाउ इज आवर ब्रेन प्रोटेक्टेड, इसको क्रेनियम लिखना है। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेडुला इज लोकेटेड, इसको हिंड ब्रेन लिखना है। स्फेरिकल मिरर पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, उस पर प्रॉब्लम है। उसके बाद 39 नंबर आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे कुछ हिसाब दिया हुआ है। नेम द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लिखना है, यहाँ पे एसिड लिखना है। नेम द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज, इसका थर्ड मेंबर एल्केन का लिखोगे तो हो जाएगा CH3 CH2 CH3, और एल्काइन का थर्ड मेंबर लिखोगे तो 4 कार्बन का आएगा, याद रखना, क्योंकि 2 कार्बन से इसका फर्स्ट मेंबर शुरू होता है। तो इसका लिखोगे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा। ये हो गया पूरा पेपर, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।